स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की। और इस सेशन में जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो ये हैं कि हम आज बात करेंगे प्लेट्यूज ऑफ अमेरिकाज, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों अमेरिकाज की बात करेंगे और इनमें कौन से प्लेट्यूज हैं उनकी बात करेंगे, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से मेजर प्लेट्यूज हैं उनकी बात करेंगे। तो ये आज के लर्निंग आउटकम्स हैं। अभी तक जो लास्ट क्लासेस है उसमें हम बात कर चुके हैं प्लेट्यूज की, होते क्या हैं बेसिकली प्लेट्यूज। साथ ही आपको एशिया के प्लेट्यूज के बारे में बता चुका हूं, यूरोप के प्लेट्यूज के बारे में बता चुका हूं एंड अफ्रीका के प्लेट्यूज के बारे में भी बता चुका हूं। और आज ये लास्ट सेशन है हमारे प्लेट्यूज का, जहां पर हम सभी कॉन्टिनेंट्स के प्लेट्यूज की बात करेंगे। फाइन। तो गाइस, आज लास्ट सेशन है प्लेट्यूज का, जहां पर हम बात करने वाले हैं अमेरिकाज एंड ओशेनिया के प्लेट्यूज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है SIP+ यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। दोस्तों, यहां पर इस समय पर जब आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक इंटीग्रेटेड तरीके से चल रही थी, तो आपको इस समय गियर चेंज करने की जरूरत है और अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स स्पेसिफिक बनाने की जरूरत है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स की तरफ मोड़ने की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन को। इसीलिए SIP+ लॉन्च किया है। अगर आप यूज करेंगे कोड RT लाइव को, कोड याद रखिएगा RT लाइव, तो आपको नोट्स जो हैं वो घर पर डिलीवर किए जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और तीसरी चीज, इन रिवीजन क्लासेस के साथ आपको एसोसिएटेड MCQs मिलने वाले हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। साथ ही गाइज, SIP+ के अंदर आपको कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको ऑल इंडिया टेस्ट भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो वन स्टॉप शॉप फॉर यूपीएससी इज SIP+। बस कोड याद रखिएगा, कोड है RT लाइव। अगर आप RT लाइव कोड यूज करेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आपके प्रीलिम्स में मेरा साथ रहेगा। कोड यूज करना है RT लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले तो इंस्टाग्राम पर ROHANNT11, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड अगर आप इस क्लास के रिसोर्सेज चाहते हैं और क्लासेस के बारे में अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। सो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, वर्ल्ड मैप है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैप है, और हम एशिया के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूरोप एंड अफ्रीका के बारे में भी बात कर चुके हैं, और आज हमें बात करनी है किसकी? जी हाँ, हमें बात करनी है अमेरिकास की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर आप बात करें तो हम सेम जो हमने आज तक माय डियर फ्रेंड्स बात करी है वेस्ट टू ईस्ट चलने की, हम आज थोड़ा सा ईस्ट से शुरू करेंगे, है ना। नॉर्थ से शुरू करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से, और इस तरह से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉरेशियन शील्ड की। आप इसको कैनेडियन शील्ड भी बोलते हैं। ये एक बहुत पुरानी शील्ड है। शील्ड आपको पता है टेबल लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमारी डेक्कन शील्ड है, डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, साइबेरियन शील्ड है वर्ल्ड में, लॉरेशियन प्लेट्यू उसको आप कहते हैं, कैनेडियन प्लेट्यू भी इसको आप कहते हैं, लॉरेशियन शील्ड भी आप इसको कहते हैं, कैनेडियन शील्ड भी आप इसको कहते हैं। तो कनाडा का काफी ज्यादा एरिया ये लॉरेशियन प्लेट्यू कवर करता है। और गाइज, अगर आप ये देखेंगे, ये जो सी है इसको हम हडसन बे कहते हैं, तो इसके नीचे भी आपको ये दिखता है। तो आप पूरा देख सकते हैं कि ये एक लॉरेशियन प्लेट्यू एक शील्ड है, यानी कि इसका वॉल्केनिक नेचर है इस प्लेट्यू का। इट इज वॉल्केनिक इन नेचर। और आप कह सकते हैं कि कनाडा का ये सबसे स्टेबल लैंड मास है। यहाँ पर यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स वगैरह हैं वो भी बहुत कम आते हैं, जैसे कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू में काफी ज्यादा कम आते हैं। तो ये सबसे एक्सटेंसिव प्लेट्यू है कनाडा का। नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो गाइस यहाँ पर आपको यूएस के ईस्ट कोस्ट पर ये आपको एपलेचियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये हैं आपके एपलेचियन माउंटेन्स। इनके बारे में हम वैसे बात कर चुके हैं। ये वाले जो माउंटेन्स हैं दे आर योर एपलेचियन माउंटेन्स, और ये एक तरह के रेलिक माउंटेन्स हैं। दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज यही है। और इस माउंटेन रेंज और जो यूएस की और कनाडा की ग्रेट 5 लेक्स हैं, आपको पता होना चाहिए, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरॉन है, लेक एरी है, लेक ओंटारियो है। तो लेक ओंटारियो और लेक एरी के बीच में
और साथ ही इस तरफ एपेलेचियन माउंटेन्स के बीच में, यानी कि एक तरफ लेक एरी है। यहां पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको एक बेटर यहां पर व्यू जो है वो मिल सके। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूं यहां पर इस एरिया में, अगर आप देखेंगे तो ये है आपके एलेगनी प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्यू, लंबा प्लेट्यू है, जो कि एक तरफ जिसके एपेलेचियन माउंटेन्स हैं और एक तरफ आपको लेक एरी एंड लेक ओंटारियो देखने को मिलती है। इसके बीच में ये प्लेट्यू सैंडविच्ड है। तो एक तरह का पेडमोंट प्लेट्यू है, यानी कि एक तरफ माउंटेन्स हैं और एक तरफ वाटर बॉडी है, प्लेन्स हैं आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एलेगनी प्लेट्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस में, याद रखिएगा। ये प्लेट्यू काफ़ी फेमस है गाइस। किसके लिए फेमस है? जी हाँ, यहाँ पर भी आपको कोल के रिजर्व्स और जो आयरन ओर के रिजर्व्स हैं वो अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, फाइन, ओके। नाउ एलेगनी प्लेट्यू के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसी की एक्सटेंशन देखने को मिलेगी नीचे, वो है इंटीरियर लो प्लेट्यू। ये भी एपेलेचियन माउंटेन्स के इस साइड है। तो इंटीरियर लो प्लेट्यू और एलेगनी प्लेट्यू जो हैं वो एक कह सकते हैं एक दूसरे की एक्सटेंशन है और एपेलेचियन माउंटेन्स के वेस्ट में है, ठीक है। थोड़ा सा इधर आएंगे, इस साइड आएंगे तो यहाँ पर देखो एक और इंटीरियर प्लेट्यू है। नॉर्थ अमेरिका में इंटीरियर लो प्लेट्यू यूएस में है और यहाँ पर इंटीरियर प्लेट्यू ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में है। किसके? कनाडा के। तो ये बात याद रखनी है कि ये एक तरह का इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कॉल्डेरा देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको रॉकीज की एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं। तो इस माउंटेन रेंज के बीच में ब्रिटिश कोलंबिया में जो प्रोविंस है, जहाँ पर वैंकूवर है कनाडा का, आपको देखने को मिलता है इंटीरियर प्लेट्यू। तो ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, इंटीरियर लो प्लेट्यू एंड इंटीरियर प्लेट्यू। प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फाइन। याद रखिएगा, मैं जूम करके एक बार और दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको कोई यहां पर इशू ना हो, आपको कोई इशू फेस करना ना पड़े। देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, फाइन, ओके। नेक्स्ट गाइस, आते हैं थोड़ा सा इंटीरियर प्लेट्यू के नीचे। यहां पर एक तरफ कैस्केड रेंज और सिएरा नेवाडा है। कैस्केड रेंज ये है, सिएरा नेवाडा ये है, इस तरफ रॉकीज हैं। तो यहां पर पहले माउंटेन रेंज समझिए, क्योंकि एक और इंटर माउंटेन प्लेट्यू आ रहा है आपके सामने। तो ये आपकी कैस्केड रेंज है और ये आपकी सिएरा नेवाडा है और ये आपके रॉकीज है यहां पर। तो इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच में आपको कोलंबियन प्लेट्यू देखने को मिलता है और ये है, इसको हम कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू भी बोलते हैं। एक तरह का इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो वॉल्केनिक है, ये बात याद रखनी है। जो यूएस का एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट भी है वहां पर, आपको पता होना चाहिए, येलोस्टोन, वो इसी के ऊपर लोकेटेड है। दोस्तों यहाँ से कोलंबिया जो रिवर है वो भी निकलती है, स्नेक रिवर्स को आप कहते हैं। तो इसलिए इस प्लेट्यू को हम कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू भी कहते हैं। एक तरह का इंटर माउंटेन वॉल्केनिक प्लेट्यू है। प्लीज इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दो प्लेट्यूज मिलेंगे और ये दो प्लेट्यूज रियो ग्रांडे रिवर, जो कि रियो ग्रांडे रिवर है ये वाली, यहां पर आप देखेंगे ये जो रेड कलर में मैं लाइन खींच रहा हूं, दिस इज रियो ग्रांडे रिवर, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर गिरती है और यूएस मैक्सिको की बाउंड्री क्रिएट करती है। तो यहां पर आपको पजारिटो प्लेट्यू देखने को मिलता है। पहारिटो कहते हैं इसको, कि जे को स्पेनिश में एच हम बोलते हैं। और रियो ग्रांडे रिवर के, ये रियो ग्रांडे रिवर है, उसके वेस्ट में पहारिटो प्लेट्यू है और उसके ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो काहा डेल रियो है। काजा नहीं बोलते, काहा बोलते हैं, काहा डेल रियो। तो दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज जो कि डाइसेक्टेड हैं किसके द्वारा? रियो ग्रांडे रिवर द्वारा। ये रिवर है आपकी रियो ग्रांडे रिवर, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है गाइस, ठीक है। इसी तरह से इंडिया की अगर आप बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू दामोदर रिवर द्वारा डाइसेक्टेड है। ऊपर आपको रांची प्लेट्यू देखने को मिलता है और नीचे हजारियाबाग प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यहां पर रियो ग्रांडे रिवर है, जिसके अक्रॉस आपको पहारितो प्लेट्यू और उसके ईस्ट साइड में काजा डेल रियो प्लेट्यू देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, प्लीज याद रखिएगा। मेक्सिको में भी कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि इस तरफ है सिएरा
मदेरा रेंज और उस तरफ भी एक्सटेंशन है उन्हीं रेंजेस की, और बीच में आपको मैक्सिकन एंटीप्लानो देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है, आप देख सकते हैं, ये है आपका एंटीप्लानो मैक्सिकाना, इसकी यही है आपका मैक्सिकन एंटीप्लानो। एक तरफ सिएरा मदेरा ऑक्सीडेंटल रेंजेस हैं, दूसरी तरफ भी उसी की एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं, और दोनों माउंटेन रेंज के बीच में आपको देखने को मिलता है ये मैक्सिकन एंटीप्लानो प्लेट्यू। तो एक तरह का इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है क्योंकि दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है, काफ़ी इसकी एलिवेशन भी हाई है, एवरेज 1000 मीटर से ज़्यादा है। एक ड्राई एरिया है, दोनों तरफ की जो विंड्स आती हैं ओशन से, मॉइस्ट विंड्स जो बारिश लेकर आ सकती थी, वो इन दोनों माउंटेन रेंजेस द्वारा ब्लॉक की जाती हैं, इसीलिए बीच में आपको डेजर्ट, खास रूप से नॉर्थ में डेजर्ट है, और यहाँ पे नीचे आएंगे आपको देखने को मिलता है सेमी एरिड रीजन। दोस्तों इसके नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसको आप चिवावन डेजर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? चिवावन डेजर्ट, चिवावन है ना, चिवावा एक डॉग ब्रीड होती है, उसी के नाम पर है, चिवावन डेजर्ट यहाँ पर है। और इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ सोनोरन डेजर्ट देखने को मिलता है, सोनोरन डेजर्ट और चिवावन डेजर्ट। तो ये दो फीचर्स हैं, याद रखिएगा प्लेट्यूज के। तो ये है कहानी नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका की कहानी एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए, मैं जूम इन करके आपको दिखाऊंगा। एक बार सभी प्लेट्यूज को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ऊपर लॉरेशियन प्लेट्यू है कनाडा में, और कनाडा के वेस्ट में इंटीरियर प्लेट्यू है ब्रिटिश कोलंबिया में। यहाँ पर एलगनी प्लेट्यू है जो एक तरह का पेडमोंट है, इंटीरियर लो प्लेट्यू, अगेन इसकी एक्सटेंशन। इस तरफ कोलंबियन प्लेट्यू इंटरमॉन्टेन है, एक तरफ रॉकीज हैं, एक तरफ कैस्केड रेंज है, सियरा नेवाडा है। यहाँ पर पजारितो प्लेट्यू मिलता है देखने को, पजारितो के प्लेट्यू के साइड भी एक और प्लेट्यू है जो उसी की एक्सटेंशन है। और मैक्सिको के अंदर ऑब्वियसली आपको देखने को मिलते हैं मैक्सिकन एंटीप्लानो प्लेट्यू। तो यार ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काहा डेल रियो और मैक्सिकन एंटीप्लानो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये सभी प्लेट्यूज हैं नॉर्थ अमेरिका के। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में 4 मेजर प्लेट्यूज हैं, बस याद रख लो, कोई और याद करने की, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ में गुयाना हाईलैंड, गुयाना शील्ड है, वॉल्केनिक शील्ड है। वेनेजुएला से लेके 3 कंट्रीज हैं, GSF, गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। इन तीनों में ये गुयाना हाईलैंड्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं, आप देख सकते हैं, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गुयाना। एंड ये आपकी देख सकते हैं गुयाना शील्ड या फिर गुयाना हाईलैंड्स हैं। काफ़ी फेमस हैं ये, क्यों फेमस हैं? बिकॉज ऑफ देयर कोल एंड आयरन ओर डिपॉजिट्स। फाइन, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साउथ में अगर आप आओगे तो आपको अमेज़न बेसिन देखने को मिलता है, ये अमेज़न रिवर है। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो गुयाना हाईलैंड से आती हैं और जाकर अमेज़न में मिलती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फाइन, ओके। यहां पर आपको देखने को मिलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स। दोस्तों ब्राजीलियन हाईलैंड्स में वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर माइंस लोकेटेड हैं। प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, गूगल कर ले, एंड आफ्टर गूगलिंग डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट माइंस हैं वो ब्राजील में कहां पर लोकेटेड हैं। जो ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं ये भी बहुत ज्यादा फेमस हैं ब्राजील में बिकॉज ऑफ देयर मिनरल डिपॉजिट्स। फाइन, ओके। नेक्स्ट यहां पर आता है बोलीविया, पेरू के बिल्कुल बीच में, और यहां चिली के ट्राई पॉइंट पे एंटीप्लानो। दोस्तों अगर मैं एंटीप्लानो की बात करूं तो ये वो एरिया है जो एंडीज माउंटेन के बीचों बीच लोकेटेड है। वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बत के बाद, और वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल यानी कि बोलीविया की जो कैपिटल है जिसको आप कहते हैं ला पाज, क्या कहते हैं? ला पाज, एंटीप्लानो प्लेट्यू के ऊपर लोकेटेड है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल है, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल कैपिटल। ठीक है, हाँ जी, ल्हासा हो सकती थी अगर तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो। ठीक है, ओके। नीचे आएंगे आपको अर्जेंटीना में पूना डी अटाकामा या फिर सिंपली स्पीकिंग एटाकामा प्लेट्यू देखने को मिलता है।
दोस्तों एटाकामा प्लेट्यू भी एक तरह का पिडमॉन्ट प्लेट्यू है, एंटी प्लानो इंटरमॉन्टेन है ना, बिकॉज दोनों तरफ एंडीज की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर एक तरफ एंडीज है और एक तरफ प्लेन्स हैं, ठीक है। एक तरफ पैम्पास देखने को मिलते हैं आपको अर्जेंटीना के, और ये है आपका एटाकामा प्लेट्यू या फिर पूना डी एटाकामा इसको हम बोलते हैं। काफ़ी फेमस प्लेट्यू है। यहाँ पर अच्छे अमाउंट में आपको रिजर्व्स मिलते हैं कॉपर और सिल्वर के, ठीक है। पूना डी एटाकामा में वेरी गुड रिजर्व्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर दैट इज फाउंड हियर, फाइन। तो ये होते हैं 4 मेजर प्लेट्यूज साउथ अमेरिका के, ओके। नाउ नेक्स्ट गाइज, हमने सारे कॉन्टिनेंट्स कवर कर लिए एक्सेप्ट ओशानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक प्लेट्यू है जो मोस्टली डेजर्टियस है, जिसको हम यहां पर बोलते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू। और विद दैट थिंग गाइज, यहां पर हमारी जो प्लेट्यू का सेशन था वो खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको सभी प्लेट्यूज के बारे में पता चला होगा। गाइज मैं आपको बोल सकता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी मिक्स करके पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। और हमने वर्ल्ड के सभी माउंटेन रेंजेस को कवर कर लिया है एंड सभी प्लेट्यूज को भी देख लिया है। अब जो नेक्स्ट सेशंस आएंगे वहाँ पर हम वर्ल्ड के प्लेन्स को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, है ना, उनको देखेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लेन्स देखेंगे एंड उसके बाद 2 क्लासेस लूंगा जिसमें सभी वर्ल्ड के प्लेन्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पर क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है SIP प्रोग्राम। इस SIP प्रोग्राम के थ्रू आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूज़ करें कोड RT Live का। अगर आप RT Live कोड यूज़ करते हैं तो आप पाएंगे इस कोर्स को सिर्फ 6000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस में। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और ऑसम कंटेंट चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ROHANNT11, और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है t.me/RohanUPSC। So guys, with that thing in mind, bye, take care, thank you, and I will meet you in the next session. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।